हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो वेलकम टू कोड क्यूरियस यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग नया डेमो करने वाले हैं AWS VPC में। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, डेवलपर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा है। तो आपको स्किप नहीं करना है किसी भी तरीके से, ठीक है। और लास्ट लेक्चर में मैं काफ़ी सारे में अभी डेमो कर चुका हूँ। आपने अगर नहीं देखा, जैसे नेट गेटवे क्या कैसे VPC पेयरिंग VPC कैसे क्रिएट करते हैं, तो आप जा करके हमारे प्रीवियस वीडियोस पे देख सकते हैं, ठीक है। आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि VPC एंड पॉइंट, ठीक। तो VPC एंड पॉइंट हालांकि मैंने अभी नहीं बताया, थ्योरेटिकल पार्ट नहीं कवर किया है। बट मुझे ऐसा लगता है कि हम एक बार डेमो कर देते हैं, जिससे कि आप एक बार डेमो देखेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे, एक दो बार बनाने की कोशिश करेंगे, जैसा सेम टू सेम देख करके वीडियो को। और इसके बाद में अगर आप थ्योरी पार्ट समझना चाहते हैं, तो हम इसके बाद में जो वीडियो हमारे डेमो हो जाएंगे, तो हम थ्योरी पार्ट एक तरफ से फिर कवर कर देंगे सारा। तो थ्योरी भी समझ में आएगी, क्योंकि डेमो पे आप देख लेंगे काफ़ी सारा UI जो भी AWS का जो होता है, वो सारा फेमिलियर हो जाएंगे उससे। और जो भी उसमें स्टेप्स आते हैं उससे भी फेमिलियर हो जाएंगे, तो आपको थ्योरी समझने में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि अभी अगर थ्योरी बताएंगे तो नया नया लगेगा, लोग बोर हो जाते हैं। और मैं खुद स्टार्टिंग में जब पढ़ रहा था AWS, तो जब भी हम थ्योरी टीचर्स को देखते थे वो पढ़ाने लगते थे थ्योरी, तो मेरा नींद आने लगती थी जब भी। तो नहीं मन लगता था ना, क्योंकि पूरा पूरा थ्योरेटिकल पार्ट रहता है। तो इसलिए आप पहले प्रैक्टिस डेमो करो, ज़्यादा से ज़्यादा दो, एक बार करो, दो बार करो प्रैक्टिस। VPC कई बार क्रिएट करो, हर बार न्यू VPC क्रिएट करो, ठीक है। और इसके बाद में धीरे धीरे 2 4 5 10 दिन में आप इतने फेमिलियर हो जाएंगे AWS का जो भी UI है, फ्रंट एंड है। और उससे फेमिलियर जो हो जाएंगे, तो उसके स्टेप्स भी अपने दिमाग में घूमने लगेंगे। और जब उसके सारे स्टेप्स घूमने लगेंगे, तो इसका मतलब आप समझ गए, पूरा थ्योरी भी याद होगी आपको। क्योंकि थ्योरी में क्या होगा, उसके स्टेप्स हैं, और स्टेप्स को अगर डीपली थोड़ा और देखेंगे ना, तो उसमें काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती हैं थ्योरी की। अगर आप उन स्टेप्स को प्रॉपरली देखते हैं कि कौन सा स्टेप आता है, CIDR क्या रहता है ना। तो ये सारी चीज़ें हम जो क्या कहते हैं सबनेट क्रिएट करते हैं, कैसे लिंक करते हैं राउटिंग को, तो डीपली देखेंगे। जब सबनेट क्रिएट कर रहे होंगे, तो वहाँ पे मल्टीपल स्टेप्स आते हैं, तो थ्योरी भी कवर हो जाएगी, ठीक है। और बाकी जो बची है, तो हम अभी इसको जो भी डेमो है, करंट सारे जो भी हमारा लैब करने के बाद में हम सारा कुछ थ्योरी भी कवर करेंगे, और बहुत अच्छे से कवर करेंगे। मीन्स आपको इतना अच्छा थ्योरी पार्ट भी कहीं पे नहीं मिलने वाला, सारा कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डेमो। और यहाँ पे हम सॉरी, कहाँ पे हम आ गए? अच्छा हाँ, AWS मेरा लॉगिन नहीं है शायद, मुझे लगता है। तो यहाँ पे स्टार्ट बिगनिंग से हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा रीजन मुंबई रीजन है। अब हेडिंग भी तो ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। VPC हमारा एक बार रिफ्रेश कर देते हैं पेज को। और ये हमारा इंस्टेंस का मैंने अलग बना रखा, मैंने नया टैब ओपन कर रखा है। यहाँ पे अच्छा ये सब बकेट का साथ है, तो हम start, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं VPC की देखो, यहाँ इसका सॉरी थ्योरी पार्ट में थोड़ा बता देता हूँ। VPC इन पॉइंट का यूजेज क्या है, ठीक। तो सबसे शायद मुझे लगता है मैं पूरा आगे आ जाता हूँ पहले, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो VPC इन पॉइंट के यूजेज क्या है, उसका हमें क्यों रिक्वायरमेंट रहती है। तो इससे पहले जैसे हम लोगों ने VPC पेयरिंग किया हुआ था, जिससे पहले लेक्चर था, और इससे पहले नेट गेटवे हम लोगों ने किया हुआ था। तो इसी प्रकार से हमारा इंड पॉइंट भी है, बट इंड पॉइंट के थोड़ा अलग फीचर है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर एक, आपको जब भी कोई AWS की सर्विसेज है, AWS की अदर सर्विसेज को एक्सेस करना है, तो उसके लिए हम प्राइवेटली VPC इंड पॉइंट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। VPC पेयरिंग में हमने बताया था कि जब दो VPC हैं, दो VPC है, चाहे आप डिफरेंट नेटवर्क डिफरेंट अकाउंट में हो, चाहे डिफरेंट रीजन में हो, ठीक है।
आप आपस उसको एज अ क्या कहते हैं, उसको एक सिंगल एक नेटवर्क के तरीके से रिसोर्सेज को आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करा के यूज कर सकते हो, ठीक। वीपीसी वन के जो भी रिसोर्सेज हैं, वीपीसी टू से जो रिसोर्सेज हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि हम आज हमने आपने देखा था हम दोनों तरफ क्योंकि हम जब डिमो किया था वहाँ पे, तो वहाँ पे हमने पिंग करके देखा था, तो दोनों को एक दूसरे को पिंग कर पा रहे थे, ठीक है। तो इसी प्रकार हमने नेट गेटवे बताया था, जिसमें कि हम लोगों ने क्या था, जो प्राइवेट हमारा सबनेट होता है उसमें जो रिसोर्सेज बने हुए हैं प्राइवेट रिसोर्सेज होंगे, प्राइवेट आईपी उनमें पब्लिक आईपी दिया नहीं होगा, तो वो जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे इंटरनेट पे कैसे जा सकते हैं, ठीक। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी है कि अगर हमारे पास में कोई एक वीपीसी है, वहाँ पे हमारे पास में कुछ एक प्राइवेट हमारा क्या होगा, सबनेट होगा, एक पब्लिक सबनेट होगा जो इंटरनेट के थ्रू जा रहा होगा। लेकिन कुछ हम रिसोर्सेज चाह रहे होंगे कि क्योंकि हमें एडब्ल्यूएस की ही सर्विसेज यूज करनी, जैसे कि हमें लैम्बडा फंक्शन कॉल करना है या हमें कोई S3 सर्विस S3 का यूज करना है, लिमिटेड है, मतलब स्पेसिफिक टू सर्विस हमें इंड पॉइंट यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम S3 का हमें सर्विस को एक्सेस करना है, तो S3 का इंड पॉइंट क्रिएट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसी प्रकार लेमडा का एक्सेस है और लेमडा का क्रिएट करना पड़ेगा, इसमें मल्टीपल आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपको प्राइवेटली आप इंटरनेट के थ्रू जा करके S3 को एक्सेस करने से अच्छा है कि आप डायरेक्टली इंड पॉइंट क्रिएट कर लें और वो प्राइवेटली आपको आप S3 को इंड पॉइंट के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे। तो हम कैसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे इसको, एक बार ये भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने आपको बोला कि जो इंटरनेट पे हमारे कुछ जो हमारा सबनेट होगा और उसके अंदर जो पब्लिक रिसोर्सेस होंगे, EC2 इंस्टेंसेस होंगे, वो इंटरनेट के थ्रू जा करके आप S3 से कनेक्ट कर सकते हो सेवली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे हमने क्या करना है कि उनकी हमें प्राइवेटली क्या कहते हैं S3 से कम्युनिकेट करना है, हमारा जो इंस्टेंस होगा EC2 उसको प्राइवेटली जो है EC2 S3 से कम्युनिकेट कराना है। तो इसका मतलब उसको हम क्या करेंगे, प्राइवेट एक सबनेट बनाएंगे, तो उसके अंदर हम EC2 इंस्टेंस देंगे, वहाँ पे उसको पब्लिक आईपी नहीं होगी, ठीक। उसको पब्लिक आईपी नहीं होगी यानी कि वो इंटरनेट पे जाने का उसका कोई रास्ता नहीं है, ठीक। तो हम उसको क्या करेंगे, तो इस उसी प्राइवेट जो हमारा सबनेट होगा उसी प्राइवेट सबनेट में हम क्या कहते हैं इंड पॉइंट क्रिएट कर देंगे, उसी प्राइवेट हमारा जो सबनेट होगा उसमें हम एक इंड पॉइंट क्रिएट करेंगे S3 इंड पॉइंट, जिससे कि वो डायरेक्ट S3 की AWS की S3 सर्विस को एक्सेस कर सकेगा, ठीक है। बस ये चीज हमें समझनी है। और देखो ये इसमें जो आपका थ्योरी पार्ट है लगभग में काफी चीजें आपको ये पता चलेगा कि S3 इंड पॉइंट होता क्या है। जो भी AWS की सर्विस है आपकी, स्पेसिफिकली उस सर्विस बेस पे आपके इंड पॉइंट्स दिए गए हैं, हम दिखाएंगे आपको अभी। तो अगर आपको S3 एक्सेस करना है या कुछ भी एक्सेस करना है, तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पे इंड पॉइंट क्रिएट करने हैं। आप उसका एंड पॉइंट क्रिएट करोगे, अब किस पे क्रिएट करो, किसके लिए करोगे, प्राइवेट सबनेट के लिए करोगे, क्योंकि प्राइवेट सबनेट में हमारा जो इंस्टेंस होगा उसको पब्लिक आईपी हमने नहीं दिया होगा, इसीलिए उसको प्राइवेट सबनेट में डाला होगा, ठीक है। या आप ये समझ सकते हो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे सबनेट बने हुए हैं जहाँ पे इंस्टेंस जो भी इंस्टेंसेस ऐसे हैं जिनको पब्लिक आईपी नहीं दिया गया है, ठीक है। आप उन इंस्टेंसेस यानी कि इसी इंस्टेंसेस पे इस उन EC2 इंस्टेंसेस से आप AWS पे कोई सर्विस कॉल करना चाहते हो, आप इंटरनेट पे जाने का रास्ता नहीं है, तो आप क्या करोगे, किसी पॉइंट क्रिएट करके डायरेक्टली ऐसी सर्विस को कॉल कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक। अभी हम लोग डेमो करते हैं, आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बोला सबसे पहले हमें एक VPC क्रिएट करना पड़ेगा, दो सबनेट क्रिएट करने पड़ेंगे, एक प्राइवेट होगा एक पब्लिक होगा, दो राउटिंग टेबल होगी, एक प्राइवेट के लिए एक पब्लिक के लिए, हमारा इंटरनेट गेटवे एक होगा, ठीक है। और इसके बाद में हम इंड पॉइंट, ये वाला जो इंड पॉइंट है ये क्रिएट कर देंगे। इसके बाद में दो इंस्टेंसेस लॉन्च करेंगे, एक प्राइवेट होगा एक पब्लिक के लिए होगा, ठीक। एक प्राइवेट सबनेट के लिए होगा एक पब्लिक सबनेट के लिए होगा, ठीक है। और हाँ, और इसके बाद में हम उसको एक बार प्राइवेट वाले से हम S3 बकेट या कुछ को किसी रिसोर्स को हम एक्सेस करके यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो ये काम करने वाले हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं S3 VPC से। तो क्रिएट करते हैं VPC, यहाँ पे आते हैं और नेम देते हैं माई VP
VPC1, ठीक, माई VPC1 दे देते हैं। और VPC क्योंकि एक ही रहेगा हमारा, मल्टीपल VPC है नहीं, तो 1 दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट 10.0.0.0/16 इसका हम सीआरआर ब्लॉक साइज दे देते हैं, और यहाँ पे हम डिफॉल्ट ही रखेंगे, और VPC हमारा क्रिएट हो गया, ठीक है। इसके बाद में हमें VPC जब हमारा क्रिएट हो जाता है तो दो सबनेट क्रिएट करने हैं, प्राइवेट एक पब्लिक। तो यहाँ पे आते हैं, सबनेट करने VPC दे देते हैं 1 को, और नेम दे देते हैं सबनेट को पब्लिक सबनेट, ठीक, पब्लिक सबनेट। जब पब्लिक सबनेट, नाम स्पेस नहीं देना है नेम में, याद रखना है आपको, ठीक। पब्लिक सबनेट हमने बना दिया, और उसको जोन, हम जोन स्पेसिफाई कर देते हैं 1। और एक चीज मैं और बताऊँ, यहाँ पे एक चीज नया आपको मिलेगा, अभी मैं आगे चल के आप देखेंगे, यहाँ पे लिनक्स हमें मशीन लेनी होंगी, ठीक है। क्योंकि हम अगर विंडो लेंगे तो वहाँ से हम S3 को क्रिएट एक्सेस करने के लिए फिर हमें वहाँ पे CMD चाहिए होगी, ठीक है। वहाँ पे हमें अपनी फाइल भी लेके ही जानी पड़ेगी, कौन सी, या APM फाइल जो सिक्योरिटी के लिए होता है, ऑथेंटिकेशन के लिए होता है, ठीक है। तो वो फाइल वहाँ पे ले जानी पड़ेगी, तो काफ़ी प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम CMD यूज करेंगे यहाँ पे, है ना। सॉरी, ये क्या कहते हैं, हम लोग लिनक्स मशीन लेंगे और हम टर्मिनल के थ्रू लोकली हम यूज इसको एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, हमारा हम ब्लॉक देते हैं 10.0.0.0/24 हम दे देते हैं इसको। और यहाँ पे 16 हो गया, सबनेट हमारा लगभग में हो गया है, नाम पब्लिक दिया है, जोन दे दिया, ब्लॉक दिया, और ब्लॉक साइज 24 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्रिएट कर दिया हमने। दूसरा प्राइवेट सबनेट देते हैं यहाँ पे, प्राइवेट सबनेट, सॉरी यहाँ पे नाम मैं नहीं देना था, VPC देना है, तो VPC दे दिया। उसके बाद में नाम देते हैं यहाँ पे इसका, सबनेट देते हैं, प्राइवेट को नाम दे दिया, और यहाँ पे जोन दे देते हैं हम इसको। यहाँ पे आते हैं 10.0.0.30 नहीं, 1.0/24, क्योंकि हमें इसको चेंज करना है, ठीक है, सेम नहीं रखना है। तो यहाँ पे चेंज कर दिया, और यहाँ पे हमने इसको क्रिएट कर दिया, दो सबनेट क्रिएट हो गए, दो राउटिंग टेबल भी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो माई प्राइवेट राउट, प्राइवेट एक होगा राउट, ठीक है, प्राइवेट राउट VPC हमारा 1 रहेगा, क्रिएट हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम एक और राउट क्रिएट करेंगे, पब्लिक राउट, ठीक, पब्लिक राउट हो जाएगा, पब्लिक राउट हो गया हमारा, VPC1 होगा, सेलेक्ट करके इंटर मारेंगे, ठीक है। तो एक गेटवे क्रिएट करेंगे इंटरनेट का, और यहाँ पे आएंगे पब्लिक IIGW, ठीक है, नाम दिया मैंने, और यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया। इसको हमें एसोसिएट भी करना पड़ेगा पब्लिक राउटिंग से, पब्लिक सॉरी VPC से। तो IGW हमने दिया, अटैच टू VPC कर दिया मैंने, और VPC हमारा 1 है, इसको अटैच कर दिया, ठीक है। इसके बाद में राउटिंग टेबल में जाएंगे, हमारे प्राइवेट राउटिंग, प्राइवेट राउट में जाएंगे, सबनेट एसोसिएशन में जाएंगे, एडिट करेंगे, और प्राइवेट सबनेट को हम यहाँ पे एसोसिएट कर देंगे, ठीक है। फिर हम राउट टेबल में जाएंगे, प्राइवेट में जाएंगे, यहाँ पे राउट में जाएंगे, यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना है क्योंकि ये प्राइवेट है, यहाँ पे इंटरनेट नहीं ले जा सकते, ठीक है। फिर यहाँ पे जाएंगे, सबनेट एसोसिएशन पे जाएंगे, और यहाँ पे एडिट करेंगे, ये पब्लिक है, पब्लिक सबनेट डाल करके एसोसिएट करके सेव कर देंगे, हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जाएंगे, राउट में जाएंगे, इसको हमें इंटरनेट पे जाने का रास्ता बताना होगा, क्योंकि इसी के अंदर से हम प्राइवेट वाले के इंस्टेंस को एक्सेस करेंगे। तो एटलीस्ट एक पब्लिक तो होना ही चाहिए मेरे पास, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको पब्लिक रखा हुआ है। और IGW यहाँ पे देखो, फिर से हम एक बार दिखाते हैं आपको, ये देखो IGW पब्लिक वाला है, मैंने ऐड कर लिया और इसको सेव कर दिया। तो इसका मतलब हमारा VPC प्रॉपर क्रिएट हो गया विदाउट एनी इशू। अब ये कैसे पता चलेगा इशू है या नहीं, वो मैं टेस्ट इंस्टेंस क्रिएट करते वक्त पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस करते हैं, एक सेम रीजन में हम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माई, यहाँ पे पब्लिक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं,
वन पब्लिक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे देखना AWS का लिनक्स मशीन यहाँ पे लेने वाले हैं, ठीक है। ये डिफॉल्ट ही ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि इसमें पैसा लगना नहीं है। ये हमने की PM फाइल जो है ना सेम ले लिया हमने, ठीक है, जो अभी तक यूज करते आ रहे हैं। नेटवर्क में जाएंगे, एडिट करेंगे, VPC1 करेंगे, क्योंकि हमने नाम इसका दिया है पब्लिक। ऊपर देखोगे तो पब्लिक वाला ही यहाँ पे नेटवर्क भी, सबनेट भी लेंगे, और इसकी IP हम अनेबल कर देंगे। सिक्योरिटी ग्रुप में हम डिफॉल्ट रखते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं। और हमें कुछ नहीं करना, SSH हमने यहाँ पे दे रखा है, बाय डिफॉल्ट SSH हमारा नहीं रहेगा, सिक्योरिटी ग्रुप ऐड कर दिया इसको, ठीक है। फिर हम इंस्टेंसेस पे जाएंगे, ये सक्सेस हो गया, लॉन्च इंस्टेंस करेंगे, और यहाँ पे हम डालते हैं प्राइवेट, प्राइवेट इंस्टेंस। प्राइवेट इंस्टेंस पे जाते हैं, और यहाँ पे हम ये सेम AWS का ही देते हैं लिनक्स मशीन, और यहाँ पे जाते हैं की पेयर पे, हम जाते हैं की पेयर भी अभी भी सेम रखेंगे, चेंज नहीं करना है मुझे। एडिट करते हैं इसको हम, तो ये हमारा MyVPC1 रहेगा, पब्लिक की जगह प्राइवेट करेंगे, और डिसेबल ही रखेंगे। ये देखना है हम यहाँ पे प्राइवेट आई पब्लिक आप इसको नहीं दे रहे हैं, ठीक है। डिसेबल किया, और हमने यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ठीक है, लॉन्च कर देना है। तो दो हमारे यहाँ पे क्रिएट हो गए इंस्टेंस, और कोई बग नहीं आया, ठीक। इसका मतलब है कि हमारा सब कुछ सही था, ठीक। ये रनिंग में है, ये पेंडिंग में है, और हमारा पब्लिक यहाँ पे जाते हैं, प्रीवियस वाले हम डिलीट मार देते हैं, कुछ हमारी चीज़ें पड़ी, ठीक है, जिससे कि हमें इशू ना क्रिएट हो, ठीक है। ये वाली चीज़ हमने शायद कभी बनाई थी, हम यूज कर सकते हैं इसको, इसको डिलीट नहीं करेंगे, बाकी हम करते हैं। ठीक, ये PM फाइल हमारी पड़ी हुई पुरानी वाली, तो फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार हम, रनिंग में दोनों है। तो पब्लिक इंस्टेंस को पहले एक्सेस करना है मुझे, तो कनेक्ट पे जाते हैं। अब देखो यहाँ पे दो तरीके से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। SSH के थ्रू भी कर सकते हो, यहाँ पे आप इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हो, ये दिया गया chmod 400 my EC2 PM फाइल ओपन SSH क्लाइंट लोकेट योर प्राइवेट की रन दिस कमांड, और इसके बाद हम कनेक्ट योर इंस्टेंस यूजिंग IP एड्रेस। तो इस तरीके से देखो SSH-i आप देंगे, PM फाइल देंगे, EC2 यूजर, और ये आप IP दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो, आप इस तरीके दोनों तरीके से हम एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो पहले हम एक्सेस करेंगे पब्लिक वाला पुट्टी के थ्रू। तो यहाँ पे हम आते हैं, इसको हम पुट्टी के थ्रू एक्सेस करने वाले हैं। ये हमारा है, ठीक है, ये पब्लिक IP है, ठीक है। हमें यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन मैं बताने के लिए जा रहा था। अब यहाँ पे मैं आता हूँ पब्लिक, ये हमारा पब्लिक है, और यहाँ पे हमें IP सारा कुछ यहीं पे मिल जाने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा काम ये होगा कि जो भी आपकी यहाँ पे PM फाइल यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है, ये PM फाइल आपकी है, इसको हमें पुट्टी पे ओपन करना होगा, ठीक है। यहाँ पे हम पुट्टी डालते हैं, सॉरी पुट्टी नहीं, पुट्टी जन पहले डालते हैं, ठीक है। ये पुट्टी जन हमारा हो गया। यहाँ पे हमें जनरेट करना है, ठीक है, प्राइवेट की। तो तो इसके लिए हमें जनरेट पे क्लिक करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे जनरेट नहीं, दोबारा से ओपन करते हैं इसको, पुट्टी जन पे जाते हैं, लोड करेंगे, क्या करेंगे लोड, हमारी वही जो PM फाइल है, डाउनलोड पे जाते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे सर्वर कहाँ से आ गए, यहाँ पे हम ऑल कर देते हैं, ठीक। अब ये दिखेगा, तो PM फाइल मुझे दिख गई, ओपन सक्सेस कर देते हैं इसको। सक्सेस करने के बाद में सेव प्राइवेट की कर देते हैं, एस करते हैं इसको, और यहाँ पे हम डाल देते हैं लिनक्स VM,
ठीक। और हम इसको पीपी के फाइल में सेव कर देते हैं। इसके बाद हम इसको कैंसिल कर देंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर हम इसको इसी में पुट्टी ओपन करेंगे। पुट्टी ओपन कर लिया। अब यहाँ पे पब्लिक आईपी डालोगे, पब्लिक इंस्टेंस पे, ठीक। तो पब्लिक इंस्टेंस है, इसकी पब्लिक आईपी यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक। इसके बाद में हम इसमें ये इंटर करते हैं। फिर हम जाएंगे ऑथेंटिकेशन के लिए, इसको एसएसएच पे जाएंगे, ऑथ में जाएंगे और क्रेडेंशियल पे जाएंगे। और ये देखो प्राइवेट की जो हमने सेव करी है ना, उसको हम ब्राउज कर लेंगे यहाँ पे, लिनक्स वीएम, ठीक। इसके बाद में हम इसको ओपन कर देंगे और यहाँ पे एक्सेप्ट करना है आपको, ठीक। और देखो आप, मुझे एक्सेस हो गया, ठीक। यहाँ पे हम EC2 यूजर, ठीक, ये आपको इंटर मार्केट करना, इंटर मारना। और देखो हमें लिनक्स मशीन है जो एक्सेस मिल गया अमेजोन का। अब हम क्या करेंगे, sudo -su करेंगे, सॉरी sudo su हाइफन करेंगे। इसके बाद में अब मुझे देखो ये एक्सेस मिल गया। अब मेरा टारगेट क्या है, इसी वीएम के अंदर, इसी वीएम के अंदर हमें इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, हालांकि आपको दिख नहीं रहा होगा। अब इसका हम फॉन्ट कैसे चेंज कर सकते हैं, मुझे पता नहीं है, मैंने पहले ध्यान नहीं दिया। अबाउट पुट्टी, चेंज सेटिंग, प्रेशर कमांड को मैक्सिमाइज माइज, यह चेंज सेटिंग में ही होगा। क्लियर फॉरवर्ड रिसेट अबाउट पुट्टी। यहाँ पे हम लॉगिंग कीबोर्ड बेल फीचर अपीयरेंस देख सकते हैं। अंडरलाइन वर्टिकल फॉन्ट, फॉन्ट क्लियर 10 पॉइंट, यहाँ पे हम डाल देते हैं 14, अराउंड 20 तक तो मिनिमम होना चाहिए फॉन्ट, ठीक है। बाकी आप सेमी रखते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। अब सही है। तो ये सही है। तो अब हमें क्या करना है, वीएम को एक्सेस करना है, कौन सा, प्राइवेट वाले को, पब्लिक के अंदर से प्राइवेट को हमें एक्सेस करना है। तो कैसे करेंगे हम इसको एक्सेस, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं। पब्लिक के अंदर से प्राइवेट वाले को मुझे एक्सेस करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो मैंने आपको बताया ना, जो हमारा एसएसएच के थ्रू हम एक्सेस करते हैं वैसे ही एक्सेस करेंगे। बट ये जो वीएम है हमारी, इसके अंदर वो हमें फाइल होनी चाहिए, ठीक है। इसके अंदर वो पीएम फाइल होनी चाहिए। तो हमें इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, वो जो पीएम फाइल थी उसको हमें इसके अंदर डालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के लिए सेम थी हमारी फाइल थी, ठीक, पब्लिक की जो थी। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, नैनो करते हैं और हम कोई भी फाइल नाम दे देते हैं इसमें, पब्लिक की, ठीक, डॉट पीईएम, और इसको हम इंटर मार देते हैं, ठीक। यहाँ पे जाएंगे, जो पब्लिक की जो हमारी पीएम फाइल है इसको हम ओपन करते हैं नोटपैड पे, ठीक। ओपन 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 विद करते हैं, नोटपैड करते हैं, यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेंगे। इसको क्लोज मार देते हैं, वो टेस्ट चेंज ना हो जाए इसकी वजह से। और इसको राइट क्लिक करेंगे, अपने आप पेस्ट हो जाएगा। और कंट्रोल एक्स करेंगे, वाई शिफ्ट वाई करेंगे और हम इंटर मार देंगे, ठीक। ये हमारा सेव हो गया। अब इसको हमें परमिशन देनी पड़ेगी, ठीक है, रीड राइट की फाइल की, रूट को, यूजर को। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ch मॉड करेंगे, 700 करेंगे, और ये फाइल का नाम जो है ये हम डाल देंगे, ठीक। इंटर मारेंगे। फिर हमें क्या करना है, परमिशन भी दे दिया, अब हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। तो यानी कि SSH करेंगे, -i करेंगे, और ये फाइल, जो भी ये फाइल है पीएम फाइल, इसको भी दे देंगे। और यहाँ पे हम डालेंगे EC2 यूजर @ और हमारा प्राइवेट आईपी। देखो यहाँ पे जाते हैं,
यहाँ पे जाते हैं, प्राइवेट आईपी हमें एक्सेस करना है। ये हमारा प्राइवेट आईपी है, ठीक। आपको मैं दिखा भी देता हूँ एक बार कनेक्ट करने का तरीका फिर से। ये मैंने क्या किया, सिर्फ वही किया जो यहाँ पे देखो दिया हुआ था, ठीक है। एसएसएच क्लाइंट में जाओगे, ये जो मैंने सी एच मोड दिया है, 400 यहाँ दिया, मैंने 700 यूज किया, वो भी हमारा रीड राइट परमिशन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो वहाँ पे ये पीएम फाइल परमिशन दिया रीड राइट का, और मैंने पहले उस पब्लिक के अंदर रूट डायरेक्ट पार्टी करंट डायरेक्टरी में मैंने वो पहले सेव करा दिया इस फाइल को। फिर हमने उसको परमिशन दे दिया उसी फोल्डर डायरेक्टरी में। फिर उस डायरेक्टरी के अंदर उस फाइल के रीड राइट का ये परमिशन दे दिया। फिर हमने क्या किया, इसको हमें कनेक्ट करना है, तो इसके लिए हमें एस एस एच हाइफन आई दिया, पीएम फाइल का नाम दिया, और ये मैंने TCP ये दे दिया, ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे मैंने दिया हुआ। तो यहाँ पे एड्रेस सिर्फ हमें ये पेस्ट करना था, प्राइवेट आईपी, और ये इसको मैंने इंटर मारना है। और यहाँ पे श्योर कनेक्ट करना चाहते हो, बिल्कुल हम तो श्योर करना चाहते हैं, और ये देखो हम कनेक्ट होके आ गए। फिर आप सूडो SU हाइफन आई हाइफन कर दो यहाँ पे आके। तो इसका मतलब अब हम प्राइवेट के अंदर आ चुके हैं, ठीक। आपको देखो यहाँ पे मैंने कौन सा आईपी दिया था, 10.0.1.1.0.5। तो 10.0.1.1.0.5 यानी कि पब्लिक के अंदर जा करके प्राइवेट के अंदर हम आ चुके हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, AWS कॉन्फ़िगर करना है मुझे, ठीक है। AWS, क्योंकि मुझे रिसोर्स को एक्सेस करना है, AWS के रिसोर्स को, ठीक है, इंटरनल वाले। तो AWS कॉन्फ़िगर करेंगे। अब हमें क्योंकि उसके AWS के रिसोर्स से एक्सेस करना है, तो उसको हमें परमिशन की सेक्रेट की देना पड़ेगा। तो AWS एक्सेस की आईडी मुझे देनी है। तो देखो एक बार मैं बना चुका था, बट आपको मैं बताता हूँ, मेरे पास क्योंकि पड़ा हुआ है डायरेक्टली, मैंने आपको भी जस्ट दिखाया था, ठीक। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स पे जाओगे, और यहाँ पे जाने के बाद में आप क्रिएट एक्सेस की पे जाओगे। हमारे पास देखो ऑलरेडी एक ये एक्सेस की पड़ी हुई है, ठीक है। क्रिएट एक्सेस की, चाहे तो मैं एक बार और क्रिएट कर देता हूँ अपने एक्सेस की। मैंने ये एक्सेस की डिलीट नहीं किया, अपने कॉस्ट पड़ जाएगी तो। देखो यहाँ पे ये पड़ा हुआ है, ठीक। ऑलरेडी वो दोबारा क्रिएट करने नहीं देगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे इस तरीके से मिलेगा, आप डाउनलोड कर रहे हो .csv फाइल। तो ये जो CSV फाइल दोबारा से डाउनलोड करेंगे, देखो वही ऑलरेडी हमारा वन ऐड हो गया, ये ऑलरेडी हमारा ऐड था। तो इसका मतलब हम जाते हैं फिर उसी डायरेक्टरी के अंदर डाउनलोड में। तो ये हमारा देखो ये अभी डाउनलोड हुआ, ये पहले का था, ठीक है। इसको हम ओपन करते हैं, यहाँ पे आते हैं, और ये हमारा ये देखो एक्सेस की है, ठीक। तो इसको हम कॉपी करेंगे, और यहाँ पे जाएंगे, इसको हम राइट क्लिक करेंगे, जस्ट इंटर हो जाएगा, ठीक है। इंटर मारेंगे, फिर सीक्रेट की मांग रहा है, तो सीक्रेट की हम दे देते हैं इसको। यहाँ पे जाएंगे, सीक्रेट की दे देते हैं, और हम यहाँ पे आते हैं, ये हमारा सीक्रेट की हो गया, ठीक। डिफॉल्ट रीजन, बिल्कुल डिफॉल्ट रीजन। डिफॉल्ट आउटपुट फॉर्मेट, बिल्कुल डिफॉल्ट आउटपुट फॉर्मेट। तो देखो मैं आ गया, ठीक। अब मेरा ये कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हम कोई भी रिसोर्स एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। देखो AWS, यहाँ पे हम चाहते हैं कि AWS S3 को हम एक्सेस करना है, S3 AWS S3 लिस्ट करते हैं, ठीक। LS करते हैं, सॉरी LS। अभी ये तो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। ये बाहर अभी आ जाएंगे, ठीक। तो एक काम करते हैं, AWS कमांड इसकी क्या होती है, AWS करेंगे, सही है, S3
इसको परमिशन क्यों नहीं मिला? रूट IP 10.0.1। इसको एक मिनट, मेरे पास नोट है, उसको मैं देख लेता हूँ। ठीक, अलग से चलना चाहिए था। डिफॉल्ट रीजन ये सारा कुछ तो सक्सेस हो गया था, फिर क्यों नहीं चल रहा? एक चीज देखते हैं यहाँ पे, मैंने शायद सही तो किया, कॉन्फ़िगर किया मैंने यहाँ पे। ये बकेट को तभी क्रिएट करेंगे जब एक्सेस कर पाएंगे जब वो सक्सेस हो। AWS कॉन्फ़िगर किया मैंने। ओ, आप समझ रहे हो क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि ये रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हमने VPC एंड पॉइंट क्रिएट ही नहीं किया ना अभी। मैं तो इतना खो गया इन सब चीज़ों में कि VPC क्रिएट नहीं किया, और मैंने सारा रिसोर्स क्रिएट किया था फिर, ठीक है। तो अब हम VPC बाकी हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, ठीक है। स्टेप्स लिखे हुए हैं, आप भी देख लेना यहाँ पे जो भी है। मैं पहले से लिख लिया था कि कहीं पे भी अगर गड़बड़ हो जाता है गलती से तो वीडियो कंप्लीट अनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टाइम लगता है बनाने में। अब हम जाते हैं, अभी हमने देखो यहाँ पे क्रिएट ही नहीं किया था, ठीक है। तो VPC इंड पॉइंट हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे, इंड पॉइंट पे जाते हैं, और एंड पॉइंट क्रिएट करने के वो सही था, ठीक है। वो अगर एक्सेस हो जाता तो फिर गलत हो जाता है ना। तो VPC इंड पॉइंट बार बार मैं वहाँ पे देख रहा हूँ, मैं कहूँ क्या गलती मैंने कर दिया। ये तो मेरे पास नोट था, नहीं तो अगर नहीं होता तो वीडियो हमें कैंसिल ही करनी पड़ती, क्योंकि जब वीडियो हमें अब यहाँ पे तो आपको दिखाते हैं। मुझे लगा मैं पहले से इन पॉइंट क्रिएट कर चुका हूँ, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पे आते VPC इन पॉइंट, यहाँ पे AWS सर्विसेज ही यहाँ पे यूज करोगे। सर्विसेज में जब आओगे, मैंने जो बताया था आपको, इस तरीके से आपको मिल जाएंगे मल्टीपल सर्विस, डिफरेंट 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 डिफरेंट, ठीक है। अलग अलग सर्विस के लिए आपको अलग अलग एंड पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमें S3 का एंड पॉइंट के लिए बनाना है मुझे, तो यहाँ पे S3 हम सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आप देखोगे S3 ये आपको मिल रहा है, ठीक। ये फिल्टर लगाया मैंने, तो यहाँ पे ये गेटवे वाला आपको यूज करना है, ठीक। VPC आपको दे देना है यहाँ पे, और कौन सा सबनेट दोगे, प्राइवेट या पब्लिक? प्राइवेट दोगे यहाँ पे, ठीक, प्राइवेट राउट ये दे दिया मैंने। प्राइवेट राउट हो गया हमारा, और क्या करना, प्राइवेट राउट हो गया, सही है, कोई दिक्कत नहीं, फुल एक्सेस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और हमने इंड पॉइंट क्रिएट कर दिया, ठीक। VPC हमारा इंड पॉइंट देखो क्रिएट हो गया है। अब हम फिर से जाते हैं, हमें इसको देखो, जैसे कि हम लोग पेयरिंग करते थे या कुछ करते थे, वहाँ पे मुझे राउट टेबल में डालना पड़ता था, बट इसको राउट टेबल में ऐड करने की जरूरत नहीं है आपको। आप देखना सेम वही कमांड है, वही कमांड चलेगी, चल गई कि नहीं? तो यही होता है कि ध्यान में हम इतना काफी सारा काम कर चुके ना, तब से इंस्टेंस की दो दो क्रिएट करे, पूरा VPC क्रिएट किया, तो मेरे दिमाग से हट गया कि मैं क्रिएट किया कि नहीं, ठीक है। तो अब हम आते हैं, अब देखो यहाँ पे मैं जो कर AWS S3 LS जो है किया, और यहाँ पे हम क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अरे सॉरी, यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए नहीं मिला क्योंकि हमारे पास कुछ भी कोई डायरेक्टरी है ही नहीं। आपको मैं दिखा देता हूँ, AWS में जाता हूँ, यहाँ पे S3 पे जाता हूँ, और S3 में जाओगे इस जगह पे, S3 बकेट। ये क्या, कौन सा मुझे ओके, लॉगिन नहीं है क्या? कुछ और एक्सेस कर दिया मैंने, फिर से मैं जाता हूँ यहाँ पे रूट पे, और S3 बकेट पे जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे कोई भी
एक यूआरएल कौन सा मिल जा रहा है? एक मिनट, फिर से मैं फिल्टर मारता हूँ S3 में, स्केलर S3 ग्लेशियर स्टोरेज। अच्छा, S3 से मुझे UI मुझे लगता है चेंज हो गया है क्या? डेमो डॉक्यूमेंटेशन, यही तो है S3। क्योंकि अभी कोई बकेट नहीं बना शायद, इसलिए यहाँ पे ये दिखा रहा है, ठीक है। स्टोर एंड रिट्रीव एनी अमाउंट ऑफ डाटा, तो इसीलिए ये दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पे एक बार करता हूँ, बार बार यहीं पे मुझे लेके डाल देगा, है, ठीक है। तो एक बार हम क्रिएट करते हैं बकेट वकेट जो भी है। तो AWS S3। अब बकेट क्रिएट करने के लिए क्या होगा? क्या कहते हैं, आर क्या कहते हैं, बकेट RB बकेट के लिए होता है, RB रिमूव बकेट के लिए होता है, हम MB मैक बकेट होगा, ठीक। MB AWS S3 MB हो गया, S3 डबल कॉलन स्लैश स्लैश करेंगे, और नाम देंगे हम, कोई नाम देते हैं, कोड सीरियल देते हैं, कोड RI 1 2 3, ठीक। बकेट का नाम दे दिया मैंने, AWS S3 MB मैक बकेट होता है, ठीक है। क्रिएट बकेट नहीं, याद रखना मैक बकेट बोलते हैं, तो MB का शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्लिक मारेंगे, ये देखो मैक बकेट हो गया। अब देखना उसी पेज पे हम फिर से जाते हैं, अब क्या ये दिखाएगा मुझे? S3, क्योंकि अब तो बकेट क्रिएट हो गया है, तो नहीं S3 करते हैं, तो वो बकेट को ले जाना चाहिए। अब देखो आ गई, ठीक है। तो वही था वो, क्योंकि कोई भी बकेट वहाँ पे क्रिएटेड नहीं था, तो उसको ये वाला UI दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई भी इसके अंदर जो आप चाहें तो फाइल अपलोड कर दो, कोई भी यहाँ पे ऐड फाइल करके हम यहाँ पे कोई भी फाइल ऐड करते हैं। यानी मान के चलते हैं भी हम, ऐसी हमारा प्राइवेटी है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको अगर ऐड कर देते हैं। तो ये हमने CSV ऐड कर दिया, अपलोड कर दो। अब ये देखो अपलोड हो गया, ठीक है। फिर हम यहाँ पे जाते हैं, और यहाँ पे हम जाते हैं और हम लिस्ट करते हैं ए डब्ल्यू सॉरी AWS S3 LS करते हैं। तो यहाँ पे हमें देखो बकेट तो मिल गया। अब अगर हम चाहते हैं कि बकेट के अंदर ये भी एक फाइल जो है वो लिस्ट करना है, मुझे बकेट के अंदर फाइल लिस्ट करना है, तो उसको कैसे करेंगे? AWS S3 LS करके आप ये वाला जो है कॉपी कर दो बकेट का नाम। तो ये सॉरी, बकेट का नाम जब आप यहाँ पे डाल दोगे, तो उस बकेट के अंदर जो भी रिसोर्सेस होंगे वो यहाँ पे लिस्ट कर देगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रहा है रूट की डॉट CSV, ठीक। इस तरीके से आप बना सकते हो। अब इसको डिलीट भी कर सकते हो, बट ये चीज़ मुझे एक्चुअली नहीं पता है कि इस फाइल को यहाँ से कैसे डिलीट करेंगे। डायरेक्टरी तो हम कर देंगे, डायरेक्टरी के लिए जब मैं बोल रहा था ना RB तो डायरेक्टरी के लिए होता है, पर उसके अंदर कंटेंट्स हैं तो वो नहीं डिलीट होते हैं उससे। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे डिलीट के लिए हम इस फाइल पे जाते हैं, इसके अंदर जाते हैं, और यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको हम डिलीट मार देंगे, ठीक है। यहाँ पे डिलीट लिख, परमानेंटली डिलीट लिखना पड़ेगा आपको। मोस्ट प्लेसेस पे आप देखोगे तो यहाँ केवल डिलीट लिखना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे परमानेंट डिलीट लिखना पड़ता है। तो इस पे हम जाएंगे, फिर से हम एक काम करते हैं, फिर से यहाँ पे हम जाते हैं, और ये वाला जो हमारा है, हालांकि ये वर्क कर सकता था, मुझे ऐसा लग रहा है, अगर हम, लेकिन नेम देना पड़ता उसका, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, जो भी RB करना है, ये बकेट को डिलीट करना है, ठीक है। तो AWS S3 RB करोगे तो ये जो भी बकेट है ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब ये डिलीट हो गया। अब आप जाओगे फिर से उसको लोड करने, S3 यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्योंकि अब कोई बकेट नहीं है तो उसको फिर वही वही दिखाना चाहिए, है। देखो यहाँ पे कोई बकेट नहीं, तो क्रिएट करने को बोला, क्रिएट बकेट, क्योंकि बिना क्रिएट करे उसमें आप क्या करोगे ही क्या जा करके, ठीक है।
तो ये हमारा आज का डेमो था। आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, वीपीएन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग वीपीएन डेमो करेंगे। और अभी आपको अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हो। काफ़ी अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डेवलपमेंट के बेसिस पे देखो तो बहुत ज़्यादा ये वाला जो केस है काफ़ी ज़्यादा मिलता रहता है आपको। जब भी डेवलपमेंट करेंगे तो कोई अच्छी कंपनी में काम कर रहे हो और जो कि एडब्ल्यूएस को प्रॉपर यूज कर रहा है, तो ये वाला केस आपको कई बार यूज करना पड़ सकता है, क्योंकि ये रेयर केस है जो कि मोस्टली जैसे कि नेट गेटवे हो गया और इंड पॉइंट हो गया, पीरिंग हो गया, ये काफ़ी रेयर केस है जो कि मतलब एक मोस्ट यूज एक केसेस है, ये मान के समझ सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू।